ओम पितृदेवताय नमो। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों से और हमारे YouTube चैनल पांडे सिस्टर ब्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। और आज से आप सभी को पता है कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो हम पितृ देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के कार्य सिद्ध हो और पितृ देवताओं की आप पर और हमेशा कृपा बने रहे आप पे और आपके परिवारजनों पे। और यह है मॉर्निंग का व्यू, जो कि आप देख सकते हो। आसमान क्लीन है, कहीं कहीं पर बादल लगे हुए हैं और देखिए गजब का नज़ारा बना हुआ है पहाड़ों में। तो सबसे पहले 2 लाइन में पितृ देवताओं के लिए भजन गा रही हूँ, आप लोग सुनिए। जय हो तुम्हारी पितर देवता, जय हो तुम्हारी पितर देवता। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे ब्रह्मा तुम्ही, मेरे विष्णु तुम्ही, तुम्ही हो शंकर। मेरे तेरा साथ रहे हमेशा मेरे साथ। तो ये भजन मैंने आपको सुना दिया है। तो पितर किस रूप में आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए जानते हैं। पितृपक्ष में इन रूपों में आते हैं पितर, तो हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। 17 सितंबर यानी आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पे आते हैं। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब और असहाय व्यक्ति आए तो उसका हमें कभी अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि रास्ते में कोई भी दिख जाए तो इनको कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर आए कौवे को कभी नहीं भगाना चाहिए, बल्कि कौवे को भोजन दे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितर अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों की अवधि में तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वही प्रतिभदा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। प्रतिभदा तिथि को पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यहाँ पे हमने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे हमने पितरों की फ़ोटो नहीं रखी हुई है। पितरों की फ़ोटो हमने दक्षिण दिशा में रखी है। मंदिर में पितरों की फ़ोटो को नहीं रखा जाता है, क्योंकि डेली पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए श्राद्धों के टाइम पे ही उन्हें पूजा जाता है, इसलिए उन्हें अलग स्थान पे रखने चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की ओर। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ हमने कहाँ पे रखा है पितरों की फ़ोटो को। और ये है दक्षिण दिशा, तो यहाँ पे रखी है हमने फ़ोटो। तो उन्हें गंगा जल से नहला लिया है। ये फ़ोटो मेरी सासू माँ की है। दीपक भी जला दिया है उनके नाम का और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया है। जय हो पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। और यहाँ पे हमने पूजा भी कर ली है पितरों की। आप सभी पे पितृ देवता की कृपा बनी रहे कि कार्य सिद्ध हो, यही पितृ देवताओं से कामना करते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पितरों के लिए पूड़ियाँ।
क्योंकि सबसे पहले उठ के नहाना पड़ता है, यहाँ घर की सफाई करनी पड़ती है, उसके बाद पितरों के लिए भोजन बनता है। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। और पितृ जो सब्जी खाते हैं वो भिंडी की सब्जी, तोरई की सब्जी, कद्दू की सब्जी और लौकी नहीं चढ़ता है उनके लिए। बैगन, लौकी, चिचिंडा, ये सब्जी पितरों को नहीं चढ़ाई जाती है। तो विशेषकर भिंडी, तोरई, कद्दू ही चढ़ाया जाता है। और हमें अवश्य देनी चाहिए उनको भोजन, क्योंकि इस समय पितरों का मेला है। सभी पितर धरती पे आए हुए हैं। और 16 श्राद्ध में जिसका भी श्राद्ध जिस दिन पड़ता है उस दिन ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इससे पितृ बड़े खुश होते हैं और आशीष और आशीर्वाद देते हैं अपने परिवारजनों को। सुख समृद्धि रहती है, शांति रहती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हम सबको 16 दिन तक अपने पितरों को सबसे पहले भोजन देनी चाहिए, तभी हमको खाना चाहिए। और इस समय कोई शुभ कार्य भी नहीं होते हैं, जैसे शादी ब्याह, मुंडन वगैरह नहीं होते हैं। तो पितरों के नाम का दिया अवश्य जलाने चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। और हर दिन उन्हें भोजन देने चाहिए, क्योंकि वो 16 दिन तक इस धरती पर रहते हैं, यानी 15 दिन तक, 16 दिन उनकी विदाई होती है। तो इसलिए उन्हें पानी यानी जल और भोजन जरूर देना चाहिए। कौवे को खिलाना चाहिए, गायों को खिलानी चाहिए, कुत्ते को देना चाहिए। कौवे को पितृ का रूप माना जाता है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने पितरों को भोजन अवश्य दें। और जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, यही जानकारी मुझे मालूम थी, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यहाँ पे देखिए हमारे हस्बैंड जी भी श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन दे रहे हैं। ये 3 पूड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे, एक कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और एक अपने पितरों के लिए। और इसी तरह हम 16 दिन तक रखते हैं भार में। और सबसे पहले सुबह हमारे इधर तवा नहीं चढ़ाया जाता है, पूड़ी ही बनती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने रख दिया है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने रख दिया है, एक यहाँ पे रखा है और दक्षिण दिशा की साइड भी रख दिया है। और यहाँ पे भी रख दिया है दाना, पानी और भोजन। और देखिए यहाँ पे आ गई है गौ माता, तो गौ माता का हिस्सा दे देते हैं। तो ये रखी है पूड़ी, तो गौ माता को दे देते हैं। ले बा, ले ले ले, खा ले खा ले खा ले। जय हो पितृ देवता। तो देखिए मीरा भी आ गई है खाने के लिए। इस गाय का नाम मीरा है, इसलिए मैं मीरा कह रही हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई है खाने के लिए। और पितर लोगों को देने के बाद हम लोग भी कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में बना है कद्दू की सब्ज़ी, दही और पूड़ी।
और जैसे ही मैं बाहर आई तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत बड़ा सांप और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, हैरान हो गई। तो आपको भी दिखाते हैं, आप लोग देखिए।